नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं खबर फटाफट। बुलेटिन में देखेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 9वां दिन जारी है संगम में स्नान। कल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 8 दिन में 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ में मंत्रियों का आज होगा जमावड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचेंगे प्रयागराज। कल योगी कैबिनेट की होगी मीटिंग। आज महाकुंभ पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी, साधु संतों से की मुलाकात। इस्कॉन मंदिर के शिविर में लोगों को भोजन किया वितरित। प्रयागराज महाकुंभ में गौतम अडानी ने अपनी पत्नी संग संगम घाट पर की पूजा अर्चना। 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 जनवरी को जाएंगे अमित शाह। प्रशासन तैयारियों में जुटा। कुमार विश्वास 3 दिवसीय अपने अपने राम इवेंट के दूसरे दिन गंगा पंडाल में कथा सुनाएंगे। महाकुंभ में प्रशासन की विशेष व्यवस्था। गंगा घाट पर हर जगह सफाई कर्मी तैनात। घाटों पर हुई गंदगी को तत्काल किया जा रहा साफ। महाकुंभ में विस्तार न्यूज ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर से की बातचीत। बोले, कुंभ ना देखा तो उसने क्या देखा। कुंभ देखने सबको आना चाहिए। भारत की संस्कृति समझनी है तो कुंभ जरूर है। महाकुंभ में चर्चित 17 साल की मोनालिसा बार बार रील बनाने से परेशान। लौटना चाहती है घर। रुद्राक्ष मालाएं बेचने माता पिता के साथ गई थी महाकुंभ। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता। 16 नक्सलियों के मिले शव। 20 से ज्यादा मारे जाने की खबर। मुठभेड़ में गरियाबंद डीआरजी ओडिशा की एसओजी ने चलाया था ऑपरेशन। कोरबा की 207 बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी थे ऑपरेशन में शामिल। 60 की संख्या में मौजूद थे नक्सली। चारों ओर से सुरक्षा जवानों ने नक्सलियों को घेरा। गरियाबंद मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी हुआ ढेर। 44 घंटे से ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में 1 कोबरा जवान घायल। गरियाबंद में घायल एसओजी के जवान को एयरलिफ्ट किया गया। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी थी गोली। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई कार्रवाई। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी किए बरामद। ओडिशा के डीजीपी ने दी जानकारी। गरियाबंद में जवानों को मिली सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री ने किया एक्सपर्ट पोस्ट। सुरक्षा बलों को अमित शाह ने दी बधाई। नक्सली मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों की सराहना की। सीएम ने एक्सपर्ट पोस्ट कर बढ़ाया हौसला। एक्स पर लिखा, जवानों की बहादुरी को सलाम। गरियाबंद मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवानों को दी बधाई। कहा, प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी। गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ हुई मुठभेड़ को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आया बयान। छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह होगा समाप्त। पहली बार किसी ऑपरेशन में सेंट्रल कोर मेंबर मारा गया। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का आया बयान। जवानों को दी बधाई। रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ विष्णु सरकार का बड़ा अभियान। विष्णुदेव सरकार में 1 साल में 260 से अधिक नक्सली मारे गए। 870 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शहीद हेमू कालानी की जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 22 जनवरी को जाएंगे पुणे। सीएम मोहन यादव पुणे में निवेशकों से करेंगे चर्चा। पुणे में निवेशकों को आईटी नीति बताएंगे सीएम। टीसीएस, इन्फोसिस सहित बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बुरहानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर किया हमला। कहा, बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सौरभ शर्मा मामले में अब तक 15 दिन पहले पूछे सवालों का नहीं दिया जवाब। हेमंत कटारे ने पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर साधा निशाना। कहा, सौरभ शर्मा को फर्जी नियुक्ति देने का काम पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया। सौरभ शर्मा को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान आया सामने। कहा, सौरभ को गिरफ्तार कर मरवा सकती है पुलिस। बड़े नेताओं पर लगाया संरक्षण देने का आरोप। संविधान यात्रा पर बोली पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन। कहा, महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का ये 100वां साल है। संविधान रैली से बापू और बाबा साहेब के मूल मंत्र लोगों तक पहुंचाना है।
बुरहानपुर में संविधान यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं को महुआने का दिया निमंत्रण। बुरहानपुर में जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान को दी रावण की उपाधि। उपचुनाव में मिली हार पर कहा, हार में वोटों का अंतर ज्यादा होता तो शिवराज सिंह चौहान की लंका में आग लग जाती। इंदौर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। बाइक में सिगरेट के छल्ले उड़ाते पुलिसकर्मी ने मांगी माफी। बाइक पर सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए बनाई थी रील। बुरहानपुर में रिश्वतखोर बाबू को बनाया चपरासी। 10,000 की मांगी थी रिश्वत मांगने पर बाबू का हुआ डिमोशन। इंदौर में पूर्व पुलिसकर्मी के घर पुलिस की दबिश। घंटे के हिसाब से लड़के लड़कियों को देता था रूम। रहवासियों ने की थी शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में गुमटी पर बैठे बुजुर्गों को मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब नशे में था ड्राइवर। इंदौर में भंडारी ब्रिज पर जीजा सालों के बीच हुई चाकूबाजी। जीजा ने अपने दोस्तों सालों पर चाकू से किया वार। पारिवारिक विवाद के चलते हुई थी बहस। दमोह में साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 4 साल पहले दिया था घटना को अंजाम। इंदौर में युवक ने की खुदकुशी। पत्नी पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। 2 पन्नों का सुसाइड नोट हुआ बरामद। सुसाइड नोट में लिखा, लड़के न करें शादी। लाहौर में एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। राशन दुकान के साथ स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। भारी अनियमितताएं आई सामने। इंदौर आईजी ने राजगढ़ पुलिस थाने का किया औचक निरीक्षण। पुलिस स्टाफ के आवास, ग्राउंड, थाना परिसर का अवलोकन किया। सभी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नीमच में लोकायुक्त ने की कार्रवाई। किसान से रिश्वत लेते हुए लाइनमैन को किया गिरफ्तार। जब्त की गई मोटर के बदले मांगी थी रिश्वत। भिंड में बड़ा हादसा होने से टला। चंबल पुल की रेलिंग तोड़कर डंपर पुल की रेलिंग पर लटका। डंपर के संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। चालक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किराए पर वाहन लेकर बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 1.5 करोड़ रुपए कीमत की 11 कार की बरामद। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुरैना में पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी तोड़कर हजारों की नकदी पर चोरों ने किया हादसा। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। भोपाल में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार युवकों को आई गंभीर चोटें। राजा भोज एयरपोर्ट रोड पर हुआ हादसा। देवास में हुआ बड़ा सड़क हादसा। कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। भोपाल में घरों में रेकी कर रहा अज्ञात युवक। रेकी करते हुए युवक का सीसीटीवी फुटेज हुआ कैद। युवक सुनसान इलाके में जाकर करता है घरों की रेकी। अज्ञात युवक की सक्रियता को देखकर इलाके में भय का माहौल। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। चौपाटी की गुमटियों ठेले पर की गई कार्रवाई। अवैध रूप से लगाई जा रही थी चौपाटी। कल रात भर दुकानें हटाने की हुई थी अनाउंसमेंट। भिंड की 2 बेटियों ने परिवार का नाम किया रोशन। एक बेटी का एमपीपीएससी में और दूसरी बेटी का स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ चयन। पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सरकार लेगी कब्जा। नवाब पटौदी की संपत्ति से हटा कोर्ट का स्टे। जल्द प्रशासन लेगा कब्जा। धार में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम बना मजाक। प्रचार प्रसार के अभाव में कुर्सियां रही खाली। कलाकारों की संख्या मौजूद लोगों से ज्यादा रही। भिंड में महिला से तहसील कार्यालय में हुई अभद्रता। बाबू ने जड़ा महिला को थप्पड़। एसडीएम ने लिया मामले को संज्ञान में। तहसीलदार ने बाबू को किया निलंबित। ग्वालियर में प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट में मिली राहत। हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के दिए निर्देश। प्रेमी जोड़े ने परिजनों से जान को बताया था खतरा। भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली गुल। विद्युत मेंटेनेंस के चलते आपूर्ति बंद। करीब 6 घंटे तक बिजली बंद। ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह पर दुष्कर्म का मामला है दर्ज। दुष्कर्म का आरोपी तहसीलदार पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पीड़ित महिला ने पुलिस की शिकायत। राजीनामा के लिए बनाने के लिए बना रहा है दबाव। नीमच में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन पर की कार्रवाई। 2 डंपर और 1 जेसीबी की जब्त। कुछ दिनों से खनिज विभाग की टीम निरंतर कर रही कार्रवाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का छत्तीसगढ़ दौरा। 1 दिवसीय रायपुर के दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति।
एनआईटी रायपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनआईटी के युवा पीढ़ियों से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। 1 चरण में होगा नगरीय चुनाव, 3 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 17, 20 और 23 फरवरी को होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदान। 18, 21 और 24 को आएंगे नतीजे। 11 फरवरी को होगा नगरीय चुनाव के लिए मतदान। 15 फरवरी को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता हुई लागू। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से होगी शुरू। 28 जनवरी तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। बालोद में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार। ईवीएम मशीन से कराया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर का सहारा लिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जांजगीर के कलेक्टोरेट में निर्वाचन आयोग ने की प्रेस वार्ता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय पंचायत चुनाव की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का किया गठन। 15 सदस्यीय कंट्रोल रूम कमेटी बनाई। कंट्रोल रूम के जरिए निकाय चुनाव में रखी जाएगी नजर। कल बस्तर में होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में होगी बस्तर संभाग की बैठक। बस्तर के तमाम वरिष्ठ नेता होंगे बैठक में शामिल। नगरीय निकाय चुनाव पर तैयार की जाएगी रणनीति। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगरीय चुनाव तारीखों को लेकर उठाए सवाल। कहा चुनाव एक साथ और परिणाम अलग अलग दिन क्यों? सरकार फायदे के लिए ऐसा कर रही है। बालोद में ओबीसी आरक्षण कटौती को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता लेखराम साहू ने कहा ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती का परिणाम भाजपा को हार के साथ भुगतना पड़ेगा। दुर्ग में आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किए 1 करोड़ रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खैरागढ़ नगर पालिका में 2 साल बाद होगा निकाय का चुनाव। गांव और शहर की सरकार बनाने महिला मतदाता की रहेगी जिले में भूमिका। चुनाव के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू। बालोद में आचार संहिता लागू होते ही अलर्ट हुई पुलिस। जिला मुख्यालय से गुजरने वाले वाहनों की पुलिस ने की चेकिंग। लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई कर लगाया जुर्माना। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद नए निर्देश जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए नए निर्देश। बिना अनुमति के अधिकारी कर्मचारी नहीं ले सकेंगे अवकाश। सभी को शस्त्र जमा करने के निर्देश भी किए जारी। कवर्धा में स्कूल के बच्चों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय। शिक्षक के रवैये से नाराज है छात्र। शिक्षक पर लगाया टॉयलेट साफ करवाने का आरोप। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्ग में बजरंग दल के लोगों ने थाने का किया घेराव। गौ मांस मिलने को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की रखी मांग। आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की भी रखी मांग। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में चला बुलडोजर। मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट कर पूर्व सीएम भूपेश पर साधा निशाना। कहा क्या भूपेश बघेल जी जवाब देंगे अपने 5 वर्षों की कारस्तानियों पर। बलौदाबाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी बहाल। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद दोनों को राज्य सरकार ने किया बहाल। तत्कालीन एसपी को पीएचक्यू में डीआईजी बनाया गया। गरियाबंद में महतारी एक्सप्रेस इंदागांव के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। इमरजेंसी सेवा एक बार फिर होगी बाधित। निगरानी के अभाव और चालक की मनमानी से हुआ हादसा। मुंगेली में यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। चौराहों पर नुक्कड़ नाटक और चौपाल लगाकर नियमों का पालन करने की अपील की। कवासी लखमा की 14 दिन की बढ़ी न्यायिक रिमांड। लखमा को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में किया गया था पेश। शराब घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्त में है कवासी लखमा। जांजगीर चांपा में कार ने बाइक सवार पिता बेटी को चपेट में लिया। मौके पर मासूम बच्ची की हुई मौत, पिता भी गंभीर रूप से घायल। पेंड्रा में शिकारियों के जाल में फंसकर मादा भालू की हुई मौत। वन अमले ने शावक का किया रेस्क्यू। 4 शिकारी हुए गिरफ्तार। सारंगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप पर खड़े व्यक्ति को गाड़ी ने कुचला। व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। रायपुर में नगर निगम की टीम ने पतंग दुकानों में मारी रेड। 2 पतंग दुकानों में छापे के दौरान 8 बंडल चाइनीज मांझा भी किया जब्त। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर हो रहा कम। दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में कम होगी ठंड। उत्तरी इलाके में ठंड का मौसम है जारी। न्यूनतम पारा 13 डिग्री से नीचे जाने की संभावना कम।
कांकेर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। मिशन सिक्योर के तहत सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम हुआ शुरू। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। राजनांदगांव में बिहान समूह की महिला के साथ फैक्ट्री मालिक ने किया दुष्कर्म। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बालोद में कच्चे लोहे से भरी गाड़ी ने 2 राहगीरों को रौंदा। एक की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने माइंस के अंदर जमकर किया हंगामा। अधिकारियों ने दी समझाइश। महासमुंद में हाईवे पर मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश। शरीर पर नहीं है कोई चोट के निशान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। केशकाल में बैंक कर्मचारियों से परेशान सैकड़ों किसानों ने किया चक्का जाम। बैंक कर्मियों पर पर्याप्त पैसे नहीं देने का लगाया आरोप। पुलिस ने दी समझाइश। बालोद में अनियंत्रित कार पेड़ से जाकर टकराई। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। 5 लोग हुए घायल। पिनकापाट चौकी क्षेत्र के गिधवा गांव की घटना। कोंडागांव में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत शिक्षक की हुई मौत। 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल। जांजगीर चांपा में डॉक्टर के सूने घर में हुई लाखों की चोरी। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में यातायात विभाग की तरफ से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। पेंटिंग के जरिए जनता को दी जा रही जानकारी। बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सूरजपुर में नरदंतेल हाथी का मिला शव। हाथी की मौत का कारण अज्ञात। जांच में जुटी वन अमले की टीम। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बगड़ा की पूरी घटना। पीएम मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति बधाई हो। दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हो। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र पार्ट 2। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने किया बीजेपी की जीत का दावा।